क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर किस समय इस धरती पर आते हैं? क्या आप जानते हैं कि दिन का एक ऐसा समय भी होता है जब परमेश्वर इंसान के कानों को खोलता है और परमेश्वर से बात करता है? अब परमेश्वर किस समय स्वर्ग से धरती पर आता है और मनुष्य से बातें करता है? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि बाइबल में समय को किस प्रकार देखा जाता था। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन यहूदी लोगों ने इस 24 घंटों को 2 समयों में बांटा हुआ था। दिन के 12 घंटे यानी कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, और फिर शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक दूसरा भाग। जब रोमी सरकार ने यहूदियों पर कब्जा किया तो यहूदियों को रोमी सरकार के हिसाब से चलना पड़ा। अब रोमियों ने इस समय को 4 भागों में बांटा हुआ था, जिसे इंग्लिश में 4 नाइट वॉचेस भी कहते हैं। और अब इन्हीं 4 पहरों में से इन धरती पर परमेश्वर घूमने आता है। रात का पहला पहर होता था शाम के 6 बजे से सुबह 9 बजे तक। रात का पहला पहर होता था शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। रात का दूसरा पहर रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। तीसरा पहर होता था रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक, यानी सुबह के 3 बजे तक। और फिर चौथा पहर सुबह के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक होता था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह रात के चौथे पहर में पानी पर चलकर अपने चेलों के पास आए थे। पर पानी पर चलने से पहले यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह रात के चौथे पहर के करीब ही प्रार्थना क्यों करते थे? वह दूसरे पहर में प्रार्थना क्यों नहीं करते थे? क्योंकि रात के चौथे पहर में ही परमेश्वर इस धरती पर आता था। यहूदी रबी यहूदी लोगों को ये सिखाते हैं कि सूरज निकलने से 2 घंटे पहले परमेश्वर इस धरती पर आता है, और जो कोई भी उस समय प्रार्थना में होता है उसे विशेष दर्शन, विशेष ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर एक नए गिफ्ट के साथ उसे देके जाते हैं। अब क्या यहूदी रबी जो सिखा रहे हैं, क्या हमें इनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? और केवल यहूदी रबी ही नहीं, बाइबल में भी ये लिखा है बहुत जगह पर कि परमेश्वर का इस धरती पर आना। थोड़ा आगे चलकर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब ये यहूदी लोग, क्या हमें इनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? आखिर कौन है ये यहूदी रबी? अब कौन है ये यहूदी लोग? ये यहूदी रबी है, ये सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। ये यीशु मसीह को मसीह नहीं मानते। इनका कहना है कि मसीह तो अभी आया ही नहीं। और अब ये हमारे बाइबल की जो न्यू टेस्टामेंट है, नया अध्याय है, ये उसे मानते ही नहीं हैं। यहूदी लोग पुराने नियम पर ही विश्वास करते हैं। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंशज है। ये सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं। कुछ यहूदी लोगों ने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया, परंतु कुछ लोगों ने नहीं। यहाँ तक कि यीशु मसीह के रिश्तेदारों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह खुद यहूदी थे और वो भी एक यहूदी परिवार से पैदा हुए थे। यीशु मसीह के चेले भी सभी यहूदी थे। काफी समय बाद जाकर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्रिश्चियंस बोले जाने लगा। यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो नहीं करते, पर वो पुराना नियम पढ़ते हैं। वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। ऐसे बहुत से भेद थे जो लिखे नहीं गए, पर बेबीलोन की बंदुआई के बाद परमेश्वर के उन विशेष भेदों को, उसके गहरे राजों को यहूदी लोगों ने लिखना शुरू किया, जो उन्होंने अपने दादा पर दादा, अपने पुरखों से सुनी थी। उन किताबों को बाइबल में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन वह उस यीशु मसीह के समय में तब वो किताबें जो उन्होंने लिखी थी वो पढ़ी जाती थी, और चेले उन किताबों को पढ़ते थे। और बाइबल में भी उन किताबों के बारे में काफी जगह जिक्र भी किया गया है, जैसे कि हनोक की पुस्तक, परमेश्वर के संग्राम की पुस्तक, बुक ऑफ द बैटल्स ऑफ लॉर्ड भी बोला जाता है, यशार की पुस्तक। यदि हम यहूदी लोगों की बातों को ना भी माने, तब भी बाइबल में ये बताया गया है जगह जगह कि तड़के सवेरे परमेश्वर इस धरती पर घूमने आते हैं। आप जानते हैं कि अदन का जो बाग था जहां आदम और हवा रहते थे, वो भी इस धरती पे था। और परमेश्वर आदम से मिलने के लिए हर रोज परमेश्वर इस धरती पर आते थे, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 8 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को सुबह के समय ही नष्ट किया था?
पर स्वर्गदूत तो वहां पर रात को ही पहुंच गए थे और उसका विनाश जो है वो तड़के सुबह हुआ था। जब हम उत्पत्ति उसकी 19 उसकी 15 आयत पढ़ते हैं, जब पो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो जहाँ है ले जा, नहीं तो तू इस संसार के अधर्म में भस्म हो जाएगा। जब मिस्री लोग इजराइलियों का पीछा कर रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें तड़के सवेरे ही पराजित किया था। निर्गमन उसकी 14 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। इजराइलियों से मिलने के लिए परमेश्वर सीनै पर्वत पर सुबह के समय आया। निर्गमन अध्याय 19 उसकी 16 आयत में लिखा, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का एक बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे वे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। परमेश्वर ने मूसा को अपना तेज दिखाने के लिए, अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए उसने सुबह का समय चुना था। हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो मूसा ने परमेश्वर को अपना तेज दिखाने के लिए किसी और समय के लिए पूछा था, और परमेश्वर अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए, अपने उस ग्रेस को दिखाने के लिए मूसा को परमेश्वर सुबह के समय का ही बताता है, सुबह के समय का ही वह इन्विटेशन देता है, वह उसे सुबह आने के लिए बोलता है। निर्गमन अध्याय 34 के 2, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। अय्यूब की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर इंसान से मिलने के लिए सुबह के समय आते हैं। अय्यूब अध्याय 7 उसकी 17 और 18 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। भजन संहिता 29 उसकी 5 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचि रात को रोना पड़े परंतु सबेर आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। शाया भविष्यद्वक्ता ने यह जान लिया था कि परमेश्वर हर सुबह हम सबको जगाते हैं ताकि वह हमें शिक्षा दे सके। ये शाया अध्याय 50 उसकी 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के सम्मान सुनूं। विलाप गीत 3 उसकी 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर को वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। और अब ये प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता को जानते थे कि वो सुबह भोर को वह आदम से मिलने के लिए आते हैं। वह जानते हैं कि परमेश्वर इंसान से मिलने के लिए सुबह आते हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य के रूप में थे तब वे तड़के उठकर प्रार्थना करते थे, और वह पूरी रात को प्रार्थना करते थे और सुबह प्रार्थना खत्म करते थे। मरकुस अध्याय 1 उसकी 35 में लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब परमेश्वर ने शमूएल नबी को पहली बार बुलाया और भविष्यद्वक्ता के लिए ठहराया, वह समय भी तड़के सवेरे का था, जिसके बारे में हम शमूएल 1 उसकी 3 और 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं। मायने नहीं करता कि आप किस देश किस नगर से हैं, उस देश उस नगर के हिसाब के समय के अकॉर्डिंगली परमेश्वर आपको सुबह मिलने के लिए आते हैं। जैसे जैसे यह धरती घूमती है वैसे ही वैसे परमेश्वर की हजूरी भी इस धरती के साथ साथ घूमती है।
अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के दर्शनों को लेना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, अगर कोई भी परेशानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में हो या बिजनेस में हो या आपके परिवार में हो, आप एक बार रात की प्रार्थना और सुबह 3 से 6 बजे की प्रार्थना ज़रूर करें। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम एलन था, उसे रात को बेचैनी सी होने लग जाती है और उस प्रार्थना के बाद उसकी बेचैनी ठीक होने लगती है, वह ठीक हो जाता है। जब सुबह वह उठता है तो सुबह उसके भाई का उसे फ़ोन आता है, तो वह बताता है कि आधी रात को उसे हार्ट अटैक आया था। अचानक ही उसके दिल की धड़कन फिर से चलने लगी और वह ठीक महसूस करने लगा। तब एलन ने अपने भाई को बताया और रात को उसे बेचैनी हो रही थी, तब वह उठ के प्रार्थना करने लगा और उसकी प्रार्थना के जरिए ही उसके भाई को एक नया जीवन मिला। वो बेचैनी परमेश्वर की ओर से, वो बेचैनी परमेश्वर के द्वारा थी। परमेश्वर चाहते थे कि वह उठ के प्रार्थना करे, और अब अगर वह आलस करता और प्रार्थना ना करता तो वह अपने भाई को खो उठता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने उसके भाई को ऐसे ही चंगा क्यों नहीं किया, क्यों प्रार्थना करना जरूरी था। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पास्टर विल बीस्ट की गवाही को, उस टेस्टिमनी को सुनो जिसमें उन्होंने एक दर्शन को देखा और उस दर्शन में उन्होंने पूरे 23 मिनट नरक में बिताए, और जब उन्होंने वह अपनी घड़ी देखी तो वहाँ पर 3 बजे थे सुबह के। अगर हम इन गवाहियों पर विश्वास ना भी करें तो बाइबल के अनुसार भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर हमें प्रातःकाल ही मिलने के लिए इस धरती पर आते हैं। वह प्रातःकाल ही आपको दर्शन दिखाते हैं, वह आपके कानों को खोलते हैं। बड़े बड़े काम परमेश्वर ने तड़के सवेरे किए। यीशु मसीह की जिंदगी ही हमारे सामने सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए तड़के सवेरे अर्ली मॉर्निंग ही आते हैं। ये समय होता है प्रार्थना करने का, और परमेश्वर इस समय में आपके साथ मौजूद होते हैं, और परमेश्वर आपके साथ उस समय बिताना चाहते हैं, और इसलिए भी परमेश्वर आपको रात के उस सुबह के समय उठाते हैं ताकि परमेश्वर आपके साथ समय को बिता सके। यदि आप अपनी नींद पर काबू पाकर उस प्रार्थना के समय में बैठ गए तो आप अपनी जिंदगियों में देखोगे बड़े बड़े बदलाव आएंगे। उद्धार पाना, स्वर्ग जाना, ये सब चीज़ें, ये सब फायदे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। सब चीज़ें हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानने से। परमेश्वर का असली मकसद हमें स्वर्ग लेके जाना नहीं, पर हमारे साथ अपने संबंधों को बनाना है, हमारे साथ समय को बिताना है। इसीलिए उन्होंने आदम को बनाया था, और परमेश्वर हर रोज आदम से मिलने के लिए आते थे। सबसे बड़ा काम जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वह है एक रूह को परमेश्वर के लिए बचाना और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में सुबह का समय बिताना। जब जब परमेश्वर लोगों से आके मिलते थे, उन्हें आशीषित करते थे, तब वह सब समय सुबह के समय थे। जब याकूब उस स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था, जब हम उत्पत्ति अध्याय उसकी 32 उसकी 22 आयत को और 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब उत्पत्ति अध्याय 32 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं तब उसने उससे कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। फिर उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। और ऐसा समय भी होता है जब परमेश्वर मनुष्यों के कान खोलते हैं। यूब अध्याय 33 उसकी 15 और 16 में जब हम पढ़ते हैं, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़ा रहता है या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उसकी रक्षा और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। इस वचन में लिखा है, जब मनुष्य जो है वो गहरी नींद में होता है तब परमेश्वर उनके कान खोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह सुबह होने से पहले, बहुत पहले ही प्रार्थना करते थे? मत्ती अध्याय 14 उसकी 23 आयत में लिखा, जब वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की ओर थी। तब यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। रात का चौथा पहर सुबह 3 से 6 बजे तक का होता था, जब परमेश्वर इस धरती पर आपको मिलने के लिए आते हैं। सुबह के 3 से 6 बजे का समय बहुत ही सुपरनैचुरल और अलौकिक गतिविधियों से भरा हुआ है।
बड़े बड़े काम परमेश्वर इसी समय में करता है। आपने इसीलिए महसूस भी किया होगा कि पूरे 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है या फिर आपको बेचैनी सी होने लगती है और फिर आपको नींद नहीं आती। यही समय होता है जब हम प्रार्थना में बैठे और परमेश्वर हमारे साथ समय को बिता सकें। और अब अगर रात को 3 बजे नींद ना आए तो लोग सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं और अपने समय को ख़राब कर देते हैं और परमेश्वर को मिलने की अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, वह आपको बहुत आयत का जीवन देना चाहता है, वह आपको ऊंचा करना चाहता है, पर उन चीज़ों को, वो बहुत आयत के जीवन को पाने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ समय को बिताना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर अपने अकॉर्डिंगली देते हैं, अपने समय के अनुसार देते हैं। हो सकता है कि आपने परमेश्वर से जो मांगा हो वह आपको अभी तक ना मिला हो, पर परमेश्वर उससे भी उत्तम वस्तुएं आपको देना चाहते हों। आप जितने मर्जी बिजी हों फिर भी आप सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए समय को ज़रूर निकालें। मैं नहीं कहता कि आप 1 घंटा, आधा घंटा प्रार्थना करें। आप सुबह 5 से 10 मिनट में भी आप प्रार्थना की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उस प्रार्थना को अपनी बढ़ा सकते हैं। प्रार्थना करने से पहले हम कभी भी अपने पाप के बारे में ना सोचें और हमारा जो पाप है वो हमें प्रार्थना करने नहीं देता। और आपकी जो प्रार्थना है वो आपके पाप को ख़त्म करती है, वह आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके आती है। एक बात हमेशा याद रखें कि बिना प्रार्थना के कुछ भी आपका अच्छा नहीं होगा। और अब परमेश्वर जब इस धरती पर हर रोज़ आपको मिलने के लिए आते हैं और अब आपको फैसला करना है कि कल सुबह जब परमेश्वर आपको मिलने के लिए आएँ तब आप परमेश्वर के इंतज़ार में उस प्रार्थना में बैठे हों ताकि परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप करे, वे आपको उत्तम से उत्तम वस्तुएं दे। हालेलुया। आप उसे मिलना चाहेंगे या फिर से आप उस अपॉइंटमेंट को जो परमेश्वर ने आपको दी है आप उसे फिर से मिस करना चाहोगे, तो फैसला आपके हाथ में है मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताओ। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।